भोपाल से की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें, फिर दिए हैं त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकीय अधिकार, दूसरी बार ये अधिकार लौटाए गए हैं। बता दें, पूर्व पंच सरपंचों को फिर मिले हैं वित्तीय अधिकार। पूर्व पंच सरपंचों ने लगाया था पंचायतों में काम ठप होने का आरोप। बता दें, फिर से त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकीय अधिकार वापस मिल गए हैं। पंच सरपंचों ने काम ठप होने के आरोप लगाए थे, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से उन्हें प्रशासकीय अधिकार लौटा दिए हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसका असर देखने को मिला है। बता दें, फिर त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकीय अधिकार देने का ऐलान कर दिया है सीएम ने। तो वहीं सीएम शिवराज ने पूर्व पंचों सरपंचों के साथ संवाद के दौरान ये ऐलान किया है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पंच और सरपंचों को प्रशासकीय अधिकार वापस लौटा दिए हैं। प्रशासकीय अधिकार लौटाने के साथ साथ उन्होंने काफी अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा करी। बता दें, स्वास्थ्य स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने बात की है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने बात की, और तो वहीं पीएम आवास योजना को लेकर भी उन्होंने पंच सरपंचों से संवाद किया। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से। 2 महीने 4 महीने जो भी लगे, लेकिन हम उस दिशा में पूरे गांव को एक करके विकास और जन कल्याण के कामों से जोड़े। इतना जरूर है कि अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग करने वाले से वापस ले लिए जाएंगे। तो वो सावधानी रख के कैसे बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाएं, इसका मैं आपसे आह्वान करता हूं। और तत्काल आज ही अभी आपको प्रशासकीय अधिकार देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, अब पंच सरपंचों को उनके प्रशासकीय अधिकार वापस दिए गए हैं। उनका एक तरह से आरोप था कि विकास कार्य जो है ठप हो गए हैं। अब इस पे क्या विकास होगा, क्या महत्वपूर्ण जो चीज है बाहर निकल कर आएगी इस ऐलान के बाद? देखिए, बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व सरपंचों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी बैठक बुलाई थी, और बड़ी बैठक में जो चीज सामने निकल कर आ रही थी कि वित्तीय अधिकार वापस दे सकते हैं पूर्व सरपंचों को, तो अब ये चीज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा वर्चुअल बैठक के दरमियान ये कहा है कि प्रशासनिक अधिकार वापस दिए जाते हैं, यानी वित्त अधिकार वापस दिए जाते हैं। आपको बता दें, जब से वित्त अधिकार लिए गए थे पूर्व सरपंचों से, उसके बाद से ही लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था। बीजेपी कार्यालयों में भी पहुंचकर पूर्व सरपंच ने विरोध जताया था और कहा था कि क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, चाहे ग्रामीण इलाके का हो, जहां जहां हम लोग सरपंच हैं, वहां के विकास में काफ़ी इसके कारण दिक्कत आ रही है, विकास नहीं हो पा रहा, और इन्हीं सबको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। और ये कह सकते हैं कि वो दबाव में कामयाब भी होते हुए नजर आए, और आज सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि वित्त अधिकार वापस दिए जाते हैं। आपको बता दें, पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में निरस्त कर दिया गया था, और उसके बाद वापस से प्रशासनिक अधिकारियों को और इसके अलावा प्रधान को पदनाम दिया गया है। पूर्व सरपंचों को प्रधान का, उन्हें जिम्मेदारी वापस दे दी गई थी जैसे पहले दी गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 साल हो गए हैं पंचायत चुनाव हुए हुए, और कार्यकाल खत्म हुए सरपंचों के करीब 2 साल हो गए। इसके बाद से वहां पर कोई भी सरपंच नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को, पंचायत सचिव और जनपद जो के अधिकारी हों और पूर्व सरपंचों को ये जिम्मेदारी दे रखी थी वहाँ के वित्तीय अधिकार की। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव निरस्त हुए थे, और उसके बाद तमाम जो अधिकार पहले की तरह वापस से प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए गए थे। लेकिन 2 दिन बाद जब आदेश जारी हुआ पंचायत ग्रामीण विकास की तरफ से, 2 दिन बाद आदेश एक और आता है। उसमें आदेश में यह कहा जाता है कि पूर्व सरपंचों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो वापस ली जाती है, वित्तीय अधिकार की वापस ली जाती है। और इसी के बाद से विरोध सामने आ रहा था, विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि सर्कस चल रहा है मध्य प्रदेश में, पहले सरपंचों को जिम्मेदारी दी जाती, पूर्व सरपंचों को वित्तीय अधिकार फिर उनसे ले लिया जाता है। लेकिन इसके जरिए सरकार ने 2 निशाने साधे। एक निशाना यह साधा है कि जो नाराज थे पूर्व सरपंच, करीब 20
20,000 के करीब मध्य प्रदेश में सरपंच है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में भी कहा है कि कोरोना को लेकर सरपंचों से काफ़ी पूर्व सरपंचों से काफ़ी उम्मीद है कि वो ग्राम इलाकों में जाएं और अच्छा काम करें, क्योंकि पिछली बार उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। तो सरकार की कोशिश ये है कि एक तरफ नाराजगी दूर की जाए, वित्त अधिकार देकर ग्राम पंचायतों में विकास अच्छी तरीके से हो, और इसके अलावा उनको वित्त अधिकार मिल गया है, ताकत मिल गई है, तो अब वो अपने क्षेत्र में जहां जहां के वो सरपंच रहे हैं वहां पर कोरोना को लेकर काम करें और अच्छा काम करें, और संक्रमण को रोकने में जो जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार काम करा था तो इस बार भी काम करें। तो ये कह सकते हैं कि लंबी जद्दोजहद के बाद वापस से अधिकार पूर्व सरपंचों को वित्त अधिकार वापस मिल गया है। देखिए शब्बीर, एक तरह से देखा जाए तो इसमें सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा है कि एक तरह से ये सर्कस है क्या, जिससे पहले वित्त अधिकार दिए जाते हैं फिर वापस लिए जाते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर जो इसमें और कितनी सियासत गरमाती है। एक तरह से जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वो ऐलान कर दिया है कि जो वित्त अधिकार हैं वो पंच सरपंचों को वापस दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई तरह के ऐलान किए हैं। तो वहीं पीएम आवास योजना के तहत निगरानी की जाए इस योजना की, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि उनके वित्त अधिकार जो है उनको वापस लौटा दिए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई भी सरकार जो है, सरकार को सर्कस बनाने में लगी हुई है। एक दिन आदेश निकलता है, दूसरे दिन वापस लिया जाता है, तीसरे दिन फिर आदेश दे दिया जाता है। और ये कोई एक मामले में नहीं हो रहा है। सरकार एक अध्यादेश जैसा एक वैधानिक इंस्ट्रूमेंट निकालती है, उसे सरकार को वापस लेना पड़ रहा है। सरकार को जो है, सरकार एक दिन जो है ब्रांड एम्बेसडर बनती है, दूसरे दिन 24 घंटे में उसे वापस लेना पड़ रहा है। ये सरकार नहीं, तमाशा है। और ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो लेकिन देखिए, एक तरह से सकारात्मक पहल है ना, क्योंकि बहुत सारी वजह होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते ये फैसले लिए जाते हैं। शायद उस समय भी कोई वजह रही होगी जिससे कि सरपंचों से पंचों से उनके अधिकार जो है वो वापस ले लेंगे, लेकिन अब वापस लौटा दिए, तो एक सकारात्मक पहल की तरीके से इसे देखा जा सकता है। तो आप बता दें कि वो नकारात्मक कारण क्या थे जिसके कारण वापस लिया गया था, या आप ही बता दीजिए। कोई तो कारण रहे होंगे कि सरकार ने वापस लिए, तो वापस किस लिए लिए थे ये बता दें, फिर वापस क्यों दे दिए ये बता दें। तो कोई तो अब तो अगर वापस लिए भी थे तो अब सकारात्मक पहल दिखाइए कि उन अधिकारों को वापस लौटा भी दिया ना, जिससे कि क्योंकि पंचों में और सरपंचों में एक तरह से काम ठप होने का आरोप लगाया था कि उनके विकास कार्य जो रुक रहे हैं, लेकिन सीएम ने ऐलान कर दिया और उनको अधिकार वापस दे दिए। कौन सी विकास कार्य रुक रहे हैं जरा बता दें। कोरोना का विकास कार्य हो रहा है, और ये सरकार ने 2 दिन में, और ये एक फैसला है क्या, 10 फैसले वापस सरकार ले रही, रोज वापस ले रही है। सब सकारात्मक कदम है। अच्छा, तो आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? ले लेते हैं गवर्नर से, हम जो है एक त्रुटिपूर्ण अध्यादेश पे दस्तखत करा लेते हैं, फिर वापस ले लेते हैं उसको। ये बहुत सकारात्मक काम है। तो भूपेंद्र गुप्ता जी, आप बताइए कि आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? ये सरकार को, गवर्नेंस को तमाशा बनाने की पद्धति है, और सरकार जो है बिल्कुल बेहोश है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसकी सरकार में क्या चीज अच्छी है क्या गलत है। उसको 2 दिन बाद उसका डिले सर्किट ट्यूबलाइट की तरह जलता है, और उसे 2 दिन बाद समझ में आता है कि ये गलती हो गई, बदल लेता है। फिर लगता है कि अरे ये और बड़ी गलती हो गई, फिर बदल लेता है। ये इस तरह सरकारें चलती हैं क्या? तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भी सरकार पर हमला किया है, हमला बोला है एक तरह से कि ये क्या सर्कस है। बिल्कुल सर्कस है ये, कि 5-5 लाख रुपये तनख्वाह पाने वाले और भत्ते पाने वाले अफसर क्या करते हैं, ये ऐसे आदेश निकलवाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें, कुछ देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंच सरपंचों से संवाद किया था, उसमें उन्हें वित्त अधिकार, प्रशासकीय अधिकार जो है उन्हें वापस लौटा दिए हैं। लेकिन इसको देखकर अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। के मिश्रा ने इसे सर्कस चल रहा है बताया है। बता दें, सिर्फ सरपंच और सरपंचों से संवाद करते समय उन्होंने काफी अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 1 महीने तक कोरोना लगातार बढ़ेगा, तो पंचायत स्तर पर इसको लेकर अलर्ट रहें। और
पीएम आवास योजना को लेकर भी उन्होंने बात की, तो वहीं उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर भी बात कही है।